हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 10 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 11 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 85 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें हिंदी के 50 प्रश्न है, इंग्लिश के 10 प्रश्न है और राजस्थानी संस्कृति व बोलियों के दोस्तों इसमें 25 प्रश्न है वो बताए गए हैं। दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 11। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में हिंदी के 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए, कौन से वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहां पर देखिए, डाकुओं ने पूरे गांव को लूट लिया, वह खाना खाकर कार्यालय जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, खाना खाकर, खाकर है वो क्या है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इसमें? ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी इसमें। और देखिए, वह सारा खाना खा गया, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। इन तीनों के अंदर यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, इन तीनों के अंदर दोस्तों संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया। बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, रोना, चलना, घूमना, दिलवाना। तो दोस्तों दिलवाना है वो क्या है इसमें? दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे कि इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं कि पिताजी मुझसे दान दिलवाते हैं, तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दोस्तों विसर्ग संधि का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पुनः प्लस जन्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है? किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें पुरोहित और आशीर्वाद, पुरोहित और आशीर्वाद, इन दोनों के अंदर दोस्तों विसर्ग संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। पुरह प्लस हित, ये हो जाएगा दोस्तों पुरोहित, और आशीर्वाद का हो जाएगा दोस्तों आशी के बाद में 2 विसर्ग और फिर दोस्तों इसमें वाद, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इन दोनों के अंदर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। बताइए, कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर देखिए, निर्विवाद, कुशलता पूर्वक, दीर्घायु और मरणोपरांत दे रखा है। तो यहाँ पर जो दीर्घायु है, दीर्घायु दोस्तों, दीर्घायु के अंदर कर्मधारय समास है, ठीक है। क्या है? कर्मधारय समास, यानी कि इसका अर्थ होता है, यानी कि इसका विग्रह होगा लंबी आयु वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्विवाद, विवाद रहित, कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ, मरणोपरांत, मृत्यु के पश्चात, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजीव लोचन का उचित समास विग्रह क्या होगा? राजीव लोचन का उचित समास विग्रह क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजीव के समान लोचन, यानी कि कमल के समान लोचन। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, कौन से पद में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए, कौन से पद में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए, खौफनाक में दोस्तों नाक प्रत्यय है, तहसीलदार में दार प्रत्यय है, खाना बदोश, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी उम्मीदवार में दोस्तों वार प्रत्यय है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, बहुदिया शब्द बना है। बहुदिया शब्द किससे बना है? तो दोस्तों बहुदिया, बहुदिय प्लस आ,
बहुधीय प्लस आ, इससे बना है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। बहुधीय जो शब्द है ये दोस्तों पुल्लिंग है और इसमें आ प्रत्यय जोड़ने पर दोस्तों ये स्त्रीलिंग बन जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा है? किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए अभिष्ट, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है, उच्छ्वास में उत उपसर्ग लगा हुआ है, परीक्षा में दोस्तों परि उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आरोहण, आरोहण नहीं होता दोस्तों, आरोहण होता है। क्या होता है? आरोहण होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? बताइए किस उपसर्ग में प्र उपसर्ग नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए प्रज्वलित, प्रज्वलित में दोस्तों प्र उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्याशा, प्रत्याशा में दोस्तों प्र उपसर्ग है वो नहीं है। बाकी प्रचार के अंदर प्र उपसर्ग है और प्रकाशित में भी दोस्तों प्र उपसर्ग है। जो ये प्रत्याशा है, प्रत्याशा में दोस्तों प्रति उपसर्ग है। कौन सा है? प्रति। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? बताइए निम्न में से कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, इसमें देखिए आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है। आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है। ठीक है, ये क्या है? ये कृतवाच्य नहीं है दोस्तों। वृद्ध से चला नहीं गया, लोगों से वह करुण दृश्य नहीं देखा गया, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो ये दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा वाक्य में दोस्तों कृतवाच्य का ये उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये जो 2 और 3 है, ठीक है, वृद्ध से चला नहीं गया, लोगों से यह करुण दृश्य देखा नहीं गया, तो दोस्तों ये भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य है। और इसमें देखिए आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है, तो इसमें दोस्तों कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अपने को कृतवाच्य का पूछा था इसलिए 4 नंबर ऑप्शन होगा। 12 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी बिजली के पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी बिजली के पर्यायवाची हैं? यहाँ पर देखिए विद्युत, तड़ित, चपला और दामिनी। विद्युत, तड़ित, चपला और दामिनी ये दोस्तों बिजली के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशाकर का समानार्थी नहीं है? बताइए निशाकर का समानार्थी नहीं है। तो निशाकर का समानार्थी दोस्तों यहाँ पर देखिए मयंक है, हिमांशु है और कलानिधि है, लेकिन आदित्य नहीं है। दोस्तों ये जो आदित्य है ये सूर्य का पर्यायवाची है। किसका? सूर्य का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, वामा, कामिनी, रमणी, ललना आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नारी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? नारी के। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सरिता है ये नदी का पर्यायवाची है और गंगा है ये दोस्तों त्रिपथ का पर्यायवाची है और दोस्तों भूमि का पर्यायवाची दोस्तों इसमें अचला होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने सुमेलित विलोम नहीं है? बताइए किसमें शब्द के सामने सुमेलित विलोम नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों भेद का विभेद दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। भेद का दोस्तों क्या होगा? अभेद होगा। क्या होगा? अभेद। और श्लिष्ट का हो जाएगा अश्लिष्ट, स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म और शाश्वत का हो जाएगा दोस्तों क्षणिक। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से आर्द्र का विलोम है। आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? दोस्तों आर्द्र का विलोम है वो शुष्क होता है। क्या होता है? शुष्क। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, सही विलोम शब्द का विकल्प नहीं है। बताइए सही विलोम शब्द किसमें नहीं है? यहाँ पे देखिए
चिरंतन का हो जाएगा दोस्तों नश्वर, बिल्कुल सही बात है। हे का हो जाएगा दोस्तों ग्राह्य, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दुष्प्रति का कृपणता दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। दुष्प्रति का विलोम होता है दोस्तों सद प्रवृत्ति, क्या हो जाएगा सद प्रवृत्ति, ये कृपणता इसमें गलत दे रखा है। बंधन का दोस्तों मोक्ष होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? तो कौन सा शब्द असंगत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? तो देखिए यहाँ पे कमाई, आय और मुनाफा, ये तीनों क्या है? ये इसके पर्यायवाची आना नहीं है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें जो जीता ने जा सके, जो जीता ने जा सके, उसे दोस्तों यहाँ पे अज्ञेय दे रखा है, गलत हो जाएगा। उसे बोलते हैं दोस्तों अजय, क्या होता है? अजय होता है, ठीक है। आकाश में उड़ने वाला खग होता है, बिल्कुल सही है। गोद लिया हुआ दत्तक होता है, बिल्कुल सही है। जो गिरा हुआ हो पतित होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है। तो दोस्तों के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उसे बोलते हैं चंपू काव्य, बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? चंपू काव्य। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द कौन सा है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे आभरण का दोस्तों यहाँ पे भरण पोषण दे रखा है, और आमरण का दोस्तों यहाँ पे मृत्यु यानी कि मरण पर्यंत दे रखा है। तो इसमें दोस्तों ये अपना पहला ही नंबर का ऑप्शन है, वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आभरण, आभरण का दोस्तों भरण पोषण नहीं होता, तो दोस्तों इसका होता है आभूषण या गहने, आभूषण या गहने होता है। और आमरण का मतलब होता है दोस्तों मरण पर्यंत, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तो सही है, लेकिन ये इसमें भरण पोषण गलत दे रखा है। तो अपने को अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म बताना था, तो अपना पहला नंबर का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों अपनीत का निकाला हुआ और उपनीत का पास लाया हुआ, सुर का देवता और सुर का दोस्तों सूर्य, अपत्य का संतान और अपत्य का परहेज होता है। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ वाला युग्म है। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ वाला युग्म है, तो वो कौन सा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भित्ति का दोस्तों यहाँ पे दीवार दे रखा है, ठीक है, और इस भित्ति का मतलब दोस्तों यहाँ पे भय दे रखा है, ठीक है। तो ये अपना इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। भित्ति का मतलब दीवार और इस भित्ति का मतलब दोस्तों भय होता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ये एक ही सही है इसमें। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आहुत और आहुत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों पहले वाले आहुत का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों पहले वाले आहुत का मतलब होता है हवन सामग्री, और इस आहुत का मतलब होता है दोस्तों बुलाना। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? यहाँ पर देखिए सम्राज्ञी, ठीक है दोस्तों, सम्राज्ञी शब्द है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। और यहाँ पे देखिए पश्चाताप, पश्चाताप भी दोस्तों इसमें क्या है? शुद्ध है। इसमें देखिए कुतूहल, कुतूहल है वो दोस्तों यहाँ पर है, इसमें गलत दे रखा है। और उच्छ्वास भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ये कुतूहल है, यहाँ पे तू के अंदर दोस्तों ये वाली मात्रा आएगी, ठीक है। और उच्छ्वास के अंदर 6 के नीचे दोस्तों हलंत आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 और 2 कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। 1 और 2 इसमें सही है, तीसरा और चौथा गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 1 और 2। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें बेहतर, विवाहेतर, इतरेतर, यहाँ पे उत्तरोत्तर है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे
26 नंबर का प्रश्न है, किसमें समास संबंधी अशुद्धि है? किसमें समास संबंधी अशुद्धि है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, नवरात्रि, दोस्तों नवरात्रि के अंदर दोस्तों समास संबंधी ये अशुद्धि है। इसका समास का जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों नवरात्र। क्या हो जाएगा? नवरात्र हो जाएगा। ठीक है। चक्रपाणी, योगीराज और अरोह अहोरात्र, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आपकी सौजन्य आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बताइए कौन से प्रकार की इसमें अशुद्धि है? तो दोस्तों इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। कौन सी? प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। 1 नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका शुद्ध रूप बनेगा, आपका सौजन्य बना रहेगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी। ये क्या है? ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। बाकी इसमें सारे के सारे हैं वो अशुद्ध वाक्य है। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का सही अर्थ किस विकल्प में? जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का सही अर्थ किस विकल्प में है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, जिसका जो काम है वही उससे अच्छी तरह कर सकता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है। यानी कि डॉक्टर का कार्य डॉक्टर ही कर सकता है, वकील नहीं कर सकता उस चीज को। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। बाल की खाल निकालना यानी कि दोस्तों अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी परिभाषिक शब्द का सही अर्थ अंग्रेजी समकक्ष होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों शब्द दे रखा है शिष्टमंडल। शिष्टमंडल को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं डेलीगेशन। क्या बोलते हैं? डेलीगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिष्टमंडल या प्रतिनिधि मंडल आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, मिनट्स का हिंदी समानार्थक। मिनट्स का हिंदी समानार्थक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों कार्यवर्त। क्या हो जाएगा? कार्यवर्त। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्यवर्त। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अपने चतुर्श्रेणी कर्मचारी की ओर से उसे स्थायी करने संबंधी पत्र प्राप्त होने पर एक लिपिक द्वारा अपने अनुभाग अधिकारी को क्या लिखा जाएगा? अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ओर से उसे स्थायी करने संबंधी पत्र प्राप्त होने पर एक लिपिक द्वारा अपने अनुभाग अधिकारी को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्यालय टिप्पणी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्यालय टिप्पणी। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से द्वित्व व्यंजन का सही उदाहरण है। बताइए द्वित्व व्यंजन का सही उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सच्चा। ठीक है। सच्चा शब्द में दोस्तों द्वित्व व्यंजन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का गलत विकल्प है। व्यंजन वर्णों का गलत विकल्प दोस्तों कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए दोस्तों त, ठ और ढ ये दोस्तों मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मूर्धन्य स्थान के अंतर्गत आते हैं, उच्चारण स्थान मूर्धन्य। और यहाँ पे देखिए त, थ, द ये कोमल तालु, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। त, थ और ध ये दोस्तों इनका उच्चारण स्थान है वो दोस्तों दंत है, यानी कि ये दंते व्यंजन है। तो ये तालु है वो इसमें गलत दे रखा है। और च, छ, ध ये तालव्य और प, फ, ब ये ओष्ठ्य है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? बताइए किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए सब, यथेष्ट, समूचा। सब, यथेष्ट, समूचा, इनमें दोस्तों गुणवाचक विशेषण है वो नहीं है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया, रेखांकित शब्द किसी किस सर्वनाम को दर्शाता है? बताइए किसी है वो किस सर्वनाम को दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है अनिश्चयवाचक को दर्शाता है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्मी शब्द यहाँ संज्ञा के किस रूप को दर्शाता है? तो दोस्तों यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्मी शब्द यहाँ संज्ञा के किस रूप को दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जातिवाचक को दर्शाता है, जातिवाचक को। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक को दर्शाता है। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य है। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मैं खाना खा चुका तब वह आया। मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इसमें विधिवाचक वाक्य है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? बताइए कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वह आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है। ठीक है, वह आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है, ये संयुक्त वाक्य का क्या है? उदाहरण है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वह पेड़ उगाया जो तुमने लगाया था, वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है। तो दोस्तों ये पहला और दूसरा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, और दुर्ग से कुछ दूर 20 फीट ऊंचा स्तंभ था, ये साधारण वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण है दोस्तों, चौथा नंबर का ऑप्शन है। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है? तो वो रहता है दोस्तों मामा के अंदर। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों देखिए पंख, पहला ही नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पंख जो शब्द है वो दोस्तों तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम बनेगा पक्ष, इसका तत्सम बनेगा दोस्तों पक्ष। बाकी स्वामी, अक्षर और राजा, ये तीनों दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। बताइए तत्सम शब्द है, तो दोस्तों बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए साप, पहला नंबर का ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साप शब्द है वो दोस्तों तत्सम है, और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा दोस्तों श्राप। क्या बनेगा? श्राप। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नाटकों के संवाद में। नाटकों के संवाद में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें देखिए द्वंद्व समास के 2 शब्दों को जोड़ने पर तुलनात्मक सा सी से के पहले पुनरोक्त शब्दों के बीच, तो इन तीनों के अंदर दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन नाटकों के संवाद में नहीं होता। 1 नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों बताइए कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक है। बच्चे को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो गया इसमें। 1 नंबर ऑप्शन सही। 46 नंबर का प्रश्न है, ठीक ठीक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? ठीक ठीक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है रीतिवाचक को। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक को। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम निर्धारित अपने को करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रम निर्धारित करना है, तो यहाँ पर देखिए नंद, नंदी, न्यास और नकुल। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? इसमें नंद आएगा। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे नकुल, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे नदी, और फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे न्यास। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 2 3। 1 4 2 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए आज जो हम पर बीत रही है वह कल तुम पर भी बीत सकती है के लिए राजस्थानी कहावत है। के लिए राजस्थानी कहावत है वो क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए आज हमा अर काल तुमा, आज हमा अरकाल तुमा। तो यहाँ पर ये कहावत है, ये इसके लिए ये यानी कि आज जो हम पर बीत रही है वो कल तुम पर भी बीत सकती है। 1 नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मनुष्य में यदि गुण हो
तो साफ दिखाई देते हैं के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। मनुष्य में यदि गुण हो तो साफ दिखाई देते हैं के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कागला ने काछड़ा होता तो उड़ता ने ना दिखता। ठीक है, कागला के काछड़ा होता तो उड़ता के ना दिखता। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, यानी कि मनुष्य में गुण होते तो साफ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही। 50 नंबर का प्रश्न है, मैं कार के इंजन के बारे में हूं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों अनभिज्ञ। मैं कार के इंजन के बारे में अनभिज्ञ हूं, ठीक है, यानी कि जिसको अनुभव नहीं हो। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थानी संस्कृति व बोलियों से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में भाग 3 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित दोस्तों 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, अष्टभुजी देवी जीण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? बताइए जीण माता को किस देवी का अवतार माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा का अवतार माना जाता है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनका मंदिर रेवासा धाम सीकर में है। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे गोगा जी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न, संत माओ जी के चोपड़ा की यानी कि चोपड़ों की भाषा है, संत माओ जी के चोपड़ों की भाषा है वो क्या है? तो दोस्तों चोपड़ों की भाषा है वो है वागड़ी। कौन सी है? वागड़ी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों संत माओ जी को 5 ग्रंथों का रचयिता माना जाता है और ये ग्रंथ है दोस्तों ये वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं और इन्हें चोपड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं है? बताइए सूफी संत कौन से नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए अमीर खुसरो है, बाबा फरीद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो ये तीनों क्या है? ये सूफी संत है, दादू दयाल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, शेखावाटी और कुचामन के लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। बताइए ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग दोस्तों शेखावाटी और कुचामन में किस लोक नृत्य में होता है? तो ये होता है दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया? तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया, ये शुरू किया गया दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह के समय। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसके प्रवर्तक थे बंशीधर भट्ट। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न है, लोकगीत लोगों की भाषा है, लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं, उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? तो दोस्तों ये पंक्तियां हैं ये महात्मा गांधी के द्वारा कही गई है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो दोस्तों मोहर्रम यानी कि ताजिए के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है ताशा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ताशा। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? बताइए किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे पहेलिया। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पहेलिया। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दशहरे। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा दशहरे। 61 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों त्योहार है और सूची सेकंड में स्थान है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रीष्म और शीत उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है?
तो दोस्तों ये माउंट आबू में मनाया जाता है। ठीक है, कजली तीज का जो त्योहार है ये दोस्तों बूंदी में मनाया जाता है, और कोलायत मेला है वो दोस्तों बीकानेर में लगता है, और चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी डी ए बी। सी डी ए बी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी डी ए बी 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नाना राम की। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाना राम की। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग के लिए दोस्तों खंडेला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, खंडेला। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति दोस्तों ये मुख्यतः उदयपुर जिले में पाई जाती है। कहां पर है? उदयपुर में। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनका प्रमुख व्यवसाय दोस्तों खैर के पेड़ों से कत्था तैयार करना होता है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? तो दोस्तों बोरला नामक आभूषण है ये कहाँ पहनती है महिलाएं? तो ये सिर का आभूषण है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सिर पर। 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से? पोमचा, पोमचा किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये महिलाओं की विशेष प्रकार की ओढ़नी होती है पोमचा, यानी कि वस्त्र। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए थली, ठटकी, देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां है? तो दोस्तों ये किसकी उपबोलियां है? तो ये दोस्तों मारवाड़ी की उपबोलियां है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये मारवाड़ी की उपबोलियां है। 1 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, अचलदास खींची वचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता है। अचलदास खींची वचनिका ग्रंथ के रचयिता दोस्तों कौन है? राइट आंसर हो जाएगा वो है शिवदास गार्डन। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शिवदास गार्डन। आगे देखिए यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं दोस्तों रामगढ़ बंड देवरा मंदिर को। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कहां पर है? रामगढ़ 12। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 70 नंबर का प्रश्न है, किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले? किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो खोले थे स्वामी केशवानंद ने, स्वामी केशवानंद। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है, अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बख्तरबंद कहा है? बताइए कौन से किले को बख्तरबंद किला कहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रणथंभौर किले के बारे में कहा है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित है लिंगोद्भव मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है दोस्तों हर्षनाथ से। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षनाथ से। नेक्स्ट आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रबरदाई। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 74 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो दोस्तों ये फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांसवाड़ा ऑप्शन में दे रखा है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 10 प्रश्न। देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, एज द वर्कर कंप्लीट द वर्क बिफोर टाइम, ही इज अलाउड टू गो होम अर्ली। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा दोस्तों देखिए, एज द वर्कर हैज कंप्लीटेड द वर्क बिफोर टाइम, ही इज अलाउड टू गो होम अर्ली। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें हैज कंप्लीटेड आएगा। इसमें दोस्तों
एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 77 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल अपने को भरना है। यहाँ पे देखिए, गॉड मेड कंट्री, मैन मेड टाउन। बताइए क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें आएगा, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों, नो आर्टिकल आएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। यहाँ पर देखिए, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, इसका पेसिव वॉइस क्या बनेगा? इसका पेसिव वॉइस बनेगा दोस्तों, देखिए, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ, दोस्तों प्रीपोस्टेरियस। प्रीपोस्टेरियस दे रखा है, ठीक है, इसका अर्थ होता है दोस्तों निरर्थक या बेहुदा या उठपटांग। तो यहाँ पर इसका समानार्थक शब्द बनेगा, वो बनेगा दोस्तों रिडिकुलस। इसका भी अर्थ क्या होता है दोस्तों? निरर्थक, बेहुदा, उठपटांग। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, शी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। शी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे। भाई टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा, और यहाँ पे प्लीज है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट मॉडल। दोस्तों अपने को करेक्ट मॉडल का क्या करना है? प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों, इसमें शुड का यूज होगा। क्या होगा? शुड का यूज। वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पे अपने को एडजेक्टिव बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव है। देखिए सेंटेंस देखिए, सी रोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? तो यहाँ इसमें ब्यूटीफुल है, वो दोस्तों एडजेक्टिव है। तो क्योंकि दोस्तों ये ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें देखिए, वन हु प्लेज द प्लीजर रेथर देन एज ए प्रोफेशन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों एमेच्योर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, यानी कि वह व्यक्ति जो शौकिया तौर पर किसी खेल को खेलता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एमेट्योर। तो दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, चूज द सेंटेंस दैट इज नॉट कंपाउंड। बताइए कौन सा कंपाउंड सेंटेंस नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बिकॉज ही वाज लेट ही मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, अपने को क्रम में जमाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी सी सॉरी ए पी क्यू आर एस एफ ये दे रखा है, अपने को ये क्रम में जमाना है। तो क्रम में जमाएंगे तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा इसमें विथ रीजनेबल गुड्स। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पर इसमें दैट मेक इट इजी। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें फॉर पीपल, फिर आएगा दोस्तों इसमें हु हैव। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्रम है वो इसमें RPSQ होगा, RPSQ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें RPSQ। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।